हेलो दोस्तों, एजुट्रैक यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हायर एजुकेशन में जो बदलाव हुए थे उनके बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में टीचर एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि टीचर एजुकेशन में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले ये है कि अ न्यू एंड comprehensive national curriculum framework for teacher education NCFTE 2021 will be formulated by the NCTE in consultation with NCERT। यानी NCTE की ये जिम्मेदारी होगी कि वो NCERT की मदद लेकर एक NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर तैयार करे 2021 तक, जिसमें टीचर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस हो। लेकिन कोविड-19 की वजह से ये 2021 तक तैयार होना मुमकिन नहीं है, तो उम्मीद है कि 2022 या 2023 तक तैयार कर लिया जाएगा। दूसरा ये है कि 2030 तक इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री 4 साल वाला ये टीचिंग में कंपलसरी हो जाएगा। उसके साथ साथ ये भी है कि 1 साल और 2 साल वाला बीएड डिग्री भी अवेलेबल होगा, लेकिन उसका तरीका ये होगा कि अगर कोई स्टूडेंट 3 साल वाला यूजी डिग्री हासिल किया है तो उसको 2 साल वाला बीएड करना होगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट यूजी डिग्री मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कर रहा है तो फिर उसको 1 साल वाला बीएड करना होगा। और अगर कोई स्टूडेंट पीजी डिग्री कर लिया है तो फिर वो भी 1 ही साल वाला बीएड करेगा। अब बात यह है कि 1 साल और 2 साल वाला बीएड कोर्स कौन कराएंगे, तो ये जो इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेज होंगे वही 1 साल और 2 साल वाला बीएड भी कराएंगे। आगे है नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी एनसीईआरटी की ये जिम्मेदारी होगी कि 2021 तक एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करे स्कूल के लिए, जिसमें स्कूल टीचर के लिए कुछ गाइडलाइंस हो। तो ये भी मुमकिन है कि 2021 तक तैयार नहीं हो पाए, तो कोविड-19 के बाद जैसे हालात होंगे जल्दी इसको भी तैयार कर लिया जाएगा। आगे है आगे है न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर। ये न्यू असेसमेंट सेंटर क्या होगा, तो ये परख के नाम से परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी स्टूडेंट के अचीवमेंट को टेस्ट करने के लिए, उसका अचीवमेंट को एनालिसिस करने के लिए एक सेंटर बनाया जाएगा जिसका नाम होगा परख, और उसके ज़रिए स्टूडेंट के अचीवमेंट को एनालिसिस किया जाएगा नए तरीके के हिसाब से, नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और उसके साथ साथ 2023 तक जो पुराने टीचर हैं उनको भी ये नए तरीके बतला दिए जाएंगे कि नए तरीके से कैसे स्टूडेंट के अचीवमेंट को एनालिसिस करेंगे, कैसे उसको जांचेंगे। अब आइए देखते हैं कि टीचर के रिक्रूटमेंट में क्या बदलाव किया गया है। तो टीचर के रिक्रूटमेंट में ये बदलाव किया गया है कि पहले 10+2 का सिस्टम था हमारा स्कूल सिस्टम, तो उसके हिसाब से जो सी टेट या फिर किसी स्टेट का जो टेट होता था वो उनका तरीका ये था कि एक तो सी टेट, जैसे मिसाल के तौर पे सी टेट पेपर 2 पेपर लेता था एग्ज़ाम। एक को पेपर फर्स्ट बोलते थे जो 1 to 5 के लिए होता था, दूसरे को पेपर 2 बोलते थे जो 6 to 8 के लिए होता था, और उसके साथ साथ एक और एग्ज़ाम होता था जिसको हम टीजीटी एग्ज़ाम कहते थे। ये 9th और 10th के लिए होता था, और दूसरा होता था पीजीटी, ये 11 और 12th के लिए होता था। लेकिन अब चूंकि हमारा स्कूल सिस्टम चेंज हो गया है, 5+3+3+4 वाला सिस्टम आ गया है, तो अब इसके हिसाब से टेट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। जैसे फाउंडेशन स्टेज के लिए अलग टेट होगा, प्रिपरेटरी स्टेज के लिए अलग होगा, मिडिल स्टेज के लिए अलग होगा, सेकेंडरी स्कूल के लिए अलग होगा। अब 2011 के बाद से अभी तक टेट एग्ज़ाम के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसके पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो बहुत मुमकिन है कि नया सिलेबस भी तैयार किया जाए और उसके हिसाब से पैटर्न भी चेंज किया जा सकता है। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि अगर कोई टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो
तो अब वो टीचर बन ही जाएगा। उसके बाद भी उनको कुछ प्रोसेस से गुजरना होगा। जैसे एक है कि ऑल सब्जेक्ट टीचर टू गेट NTA स्कोर अल्सो। इसके बारे में बताया गया कि जो सब्जेक्ट टीचर होंगे, TGT PGT में जो टीचर बनेंगे, उनको NTA स्कोर, उनका NTA स्कोर जुड़ेगा। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा भी डिटेल नहीं बयान किया गया। लिखा है आगे, डिटेल्स ऑन दिस विल डिस्क्लोज व्हेन इम्प्लीमेंटेशन विल बी डन। यानी जब ये इम्प्लीमेंट होगा तब इसका डिटेल बताया जाएगा कि ये NTA टेस्ट स्कोर क्या होगा, कैसे उसको शामिल किया जाएगा। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ है सेकंड स्क्रीनिंग। अब सेकंड स्क्रीनिंग क्या है? तो सेकंड स्क्रीनिंग ये है कि टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो ये होगा कि हर एक का इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू चाहे आप, जैसे अभी KVS NVS में इंटरव्यू सिस्टम लागू है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में या प्राइवेट वगैरह में इंटरव्यू सिस्टम नहीं है, तो अब ये कंपलसरी हो जाएगा। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हो या स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, तो उसमें इंटरव्यू कंपलसरी है, इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि स्मॉल टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन विल बी कंडक्टेड। यानी 7 मिनट का एक डेमो क्लास आपको देना होगा, जिसमें 7 मिनट में असेस किया जाएगा कि आपके अंदर पढ़ाने की एबिलिटी कैसी है, आपका ज़बान के अंदर कितनी महारत है, आप कम वक्त में बच्चे को कितने अच्छे तरीके से नॉलेज दे पा रहे हैं, इस क्लासरूम में बच्चे को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। 7 मिनट में जज करना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग होंगे उसको असेस कर लेंगे कि इनके अंदर एबिलिटी है या नहीं टीचर बनने की। ये तो हो गई टीचर बन गए। अब टीचर बनने के बाद पहले की तरह नहीं है कि एक बार जब टीचर बन गए तो अब आखिरी उम्र तक टीचर रहेंगे ही, चाहे आप सोए रहिए, पढ़ाए या नहीं पढ़ाइए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आप अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा। लिखा है अपग्रेडेशन ऑफ टीचर, यानी टीचर को अपग्रेड करने के लिए कुछ प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहेंगे, जिसमें टीचर्स को हमेशा अपग्रेड किया जाएगा। टीचर्स को नए नए टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपग्रेड किया जाएगा, उसको एडवांस पेडागोजी के ज़रिए कैसे पढ़ाएं उनके बारे में बतलाया जाएगा। और उसके साथ साथ टीचर को कुछ सहूलत भी फराहम की जाएगी, जैसे फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर, ताकि टीचर दिलचस्पी के साथ टीचिंग फील्ड में रह सकें। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि टेन्योर ट्रैक सिस्टम फॉर हायरिंग टीचर। टीचर को हायर करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। पहले क्या था कि एक बार अगर टीचर बन गए तो हमेशा के आखिरी उम्र तक वो टीचर रहते थे, जब तक वो रिटायर नहीं होते थे। उसमें चाहे वो अपने आप को अपग्रेड करे या अपने आप को बदले या नहीं बदले, वो टीचर बरकरार रहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये टेन्योर सिस्टम कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी की बहाली हुई है तो अब 5 साल या 10 साल का एक टेन्योर दे दिया जाएगा कि आप 10 साल के लिए या 5 साल के लिए हैं। और इसके बाद एक कमेटी बनेगी जो आपके अचीवमेंट को टेस्ट करेंगे कि आपसे स्टूडेंट कितने सेटिस्फाइड हैं, आप अपने आप को वक्त हिसाब से अपग्रेड कर रहे हैं या नहीं, आपके बच्चों का रिज़ल्ट कैसा है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर एक्सपर्ट्स को लगेगा कि नहीं इसका टेन्योर बढ़ा दिया जाए, तो फिर उनका टेन्योर 5 साल या 10 साल का बढ़ा दिया जाएगा और ये टेन्योर सिस्टम रिटायरमेंट तक चलता रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा कि हर एक टीचर अपने आप को हमेशा वक्त के हिसाब से बदलते रहेंगे, नए नए पेडागोजी और नए नए टीचिंग के तरीके ईजाद करते रहेंगे खुद से, और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल अपने आप में इम्प्रूव करते रहेंगे। एक और बहुत अच्छी चीज़ है CPD। ये CPD क्या है? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हर टीचर के लिए 50 घंटे का एक कोर्स करना होगा, जो कोर्स हर टीचर के लिए मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा, करना ही होगा। और ये 50 घंटे का कोर्स साल में एक बार कंप्लीट करना पड़ेगा, 12 महीने में। आगे क्या है? आगे ये है कि अ कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST, यानी 2022 तक NCERT और SCERT की ये जिम्मेदारी होगी कि वो 2022 तक एक प्रोग्राम बनाए जिसका नाम रखा गया NPST। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि 10 साल में टीचर्स को चेक करेंगे, हर 10 साल का उस रिन्यू होगा और टीचर को चेक किया जाएगा कि
टीचर के अंदर वक्त के हिसाब से जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए वो कर पा रहे हैं या नहीं, वक्त के हिसाब से पेडागोजी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं, टीचर के अंदर मौजूदा वक्त के हिसाब से उसके अंदर क्वालिटी है या नहीं, इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसका नाम है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। आगे है कि NCERT विल डेवलप अ नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यानी NCERT की ये भी जिम्मेदारी होगी कि पहले क्या था कि पहले स्कूल में बच्चे 6 साल की उम्र में जाते थे, अब चूंकि 3 साल की उम्र के बच्चे ही स्कूल में चले जाएंगे, तो अब चाइल्डहुड केयर एजुकेशन यानी जो छोटे बच्चे होंगे उनको स्कूल में कैसे बाकी रखा जाए, उनको स्कूल में कैसे दिलचस्पी पैदा किया जाए, और उसके साथ साथ जो बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं अब वो स्कूल में कैसे टिक पाएँ, उनके लिए टीचर्स को ये फराहम किया जाएगा कि इस पर टीचर काम करें ताकि बच्चे स्कूल में बाकी रह सकें। आगे है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म टू बी क्रिएटेड, यानी टीचर्स के लिए एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जाए जिसमें टेक्नोलॉजी सिखलाया जाएगा टीचर को, ताकि उस वक्त के हिसाब से उनके पास टेक्नोलॉजी की सारी जानकारी हो और उसके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते रहें। आगे है कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल, यानी प्राइवेट और पब्लिक स्कूल दोनों में जो एक स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा वो स्टैंडर्ड को फॉलो करना ज़रूरी होगा, कंपलसरी होगा उनका इस्तेमाल करना, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो। तो देखते हैं कि कितना लागू होता है। जो भी तब बदलाव किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, पूरे नहीं भी लागू हुए, 50% भी लागू हो गए तो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।